फ्रेंड्स, आज हमने लिया हुआ है आपका बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम ले रहे हैं। आज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं और ये बड़ा सिंपल है, इजी है। थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है कि बैंक और जब हम कैश बुक बनाते हैं, देखिए ना, एक्चुअली जो ऑफिस का कैश बुक है, ऑफिस का जब कैश बुक मेंटेन करते हैं और जो हमारे ही बैंक रिकॉर्ड को जो बैंक मेंटेन करता है, ये होता है देखिए ऑफिस में। और बैंक जो रिकॉर्ड मेंटेन करती है उसको कहते हैं पासबुक। ये कौन करता है? ये बैंक करती है। जहाँ आपका या बिजनेस का अकाउंट है, जहाँ पर बिजनेस का अकाउंट है, वो बैंक जो मेंटेन करता है उसको कहते हैं पासबुक। और जो बिजनेस के अंदर अकाउंट होता है, हम अपना बुक्स बनाते हैं, उसको कहते हैं कैश बुक। अब देखिए, कैश बुक के दो पार्ट हैं ऑफिस में। ऑफिस कैश बुक दो पार्ट हैं, आप जानते हैं, कैश कॉलम और दूसरा है बैंक कॉलम। तो कैश कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैश तो जितना कैश दिया उतना नोट कर लिया, जितना कैश पेमेंट किया वो नोट कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में क्यों प्रॉब्लम आती है? मान लीजिए आपको पेमेंट आई, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो आपके पास जब पेमेंट आती है, आपको पेमेंट कोई चेक से पेमेंट करता है, कैश पेमेंट करेगा तो नो प्रॉब्लम। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे बीआरएस में एडजस्टमेंट करने का है। रिकंसिलिएशन मतलब एडजस्टमेंट, कि जो बैंक कॉलम आप कैश बुक है उसमें और जो आपका बैंक का रिकॉर्ड है पासबुक में, उसके बैलेंसेस में डिफरेंस होता है। तो महीने के अंत में लास्ट में उसको एडजस्ट करते हैं, मिलाते हैं। यही हुआ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ऐसा होता क्यों है डिफरेंस? तो पेमेंट मान लीजिए आप करते हैं, आपको मिलती है, आपने सेल किया और किसी ने चेक पेमेंट किया। बहुत सारे कस्टमर चेक पेमेंट करेंगे, बहुत सारे कस्टमर कैश पेमेंट करेंगे। कैश पेमेंट को आप जानते हैं रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब चेक से पेमेंट आती है तो आप क्या करते हैं? अपने कैश बुक को पहले प्लस करते हैं। जब आप अपने कैश बुक को प्लस करेंगे, उसके बाद आप अपने चेक को कहाँ भेजते हैं? अपने बैंक। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके बिजनेस का अकाउंट है। आपको किसी पार्टी ने 50,000 का चेक दिया, 50,000 का। अब आप क्या करेंगे? अपने ऑफिस में जैसे ही चेक मिलेगा, आप उस चेक को रिकॉर्ड करेंगे। भाई फला पार्टी ने हमको 50,000 का चेक दिया, आपने अपने अकाउंट को प्लस कर दिया और उस पार्टी का नाम लिख दिया, जो भी किया। अब आप क्या करोगे? उस चेक को अपने बैंक भेजेंगे आप। जब बैंक आप भेजोगे तो बैंक आपको इमीडिएटली आपके अकाउंट के या पासबुक को प्लस नहीं करेगा। बैंक पहले उस पार्टी से कंफर्म करेगा, जिस पार्टी ने चेक दिया है, जिस बैंक का चेक दिया है, उसके बैंक से कंफर्मेशन आएगी कि हाँ भाई ये जेन्युइन अकाउंट है और जेन्युइन सिग्नेचर है, अकाउंट में बैलेंस है। तब वहां से पैसे ट्रांसफर होंगे और बैंक उसके बाद कंफर्मेशन और मनी ट्रांसफर के बाद आपके अकाउंट को प्लस करेगी। तो पता चला आपको चेक मिला 25 मार्च को, आपने चेक भेजा अगले दिन 26 को। और फिर बैंक ने जो अब तो जल्दी हो गया, पहले तो बहुत टाइम लगता था, अब तो डिजिटल हो गया तो जल्दी हो जाता है। तो बैंक ने जब प्लस किया तब तक तारीख आ गई 2 अप्रैल। अब 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो गया। आपने दिखाया मान ली 50,000 का चेक आया है, तो आपने प्लस कर दिया 50,000 अपने अकाउंट को। बैंक ने प्लस किया 4-5 दिन बाद, 2 तारीख आ गई, महीना बंद हो गया, क्लोज हो गया, एंड ऑफ द मंथ हो गया। अब जो मान लीजिए मार्च तक का है, तो मार्च में आपका बैलेंस क्या दिखाएगा? 50,000 ज्यादा दिखाएगा। और
उसका दिखाएगा अप्रैल में जाकर के। तो मार्च में बैंक का जो पासबुक होगा वो 50,000 कम होगा, वो वाला ट्रांजैक्शन उसका अप्रैल में दिखा रहा है। जिस ट्रांजैक्शन को आपने 25 मार्च में लिखा है अपने ऑफिस में, वो ट्रांजैक्शन बैंक दिखा रहा है 2 अप्रैल को। तो 50,000 का दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। आपका क्लोजिंग दिखाएगा 50,000 ज्यादा, बैंक के पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा 50,000 कम। अब अगर आपके पास कैश बुक है तो आप कैश बुक में 50,000 माइनस करेंगे तो आपका पासबुक के बराबर आएगा। अगर आप बैंक में हैं, आप पासबुक को ठीक कर रहे हैं, तो उसमें 50,000 प्लस करेंगे तो वो कैश बुक के इक्वल आएगा। यही होता है रिकंसिलिएशन। तो इसी को एडजस्ट करते हैं। एक टाइम पर आपके पास एक ही होगा, या तो आपके पास पासबुक होगा या तो आपके पास कैश बुक होगा। अगर आपके पास कैश बुक है तो आप कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं, पासबुक में नहीं कर सकते। तो जो भी करेक्शन होगा वो कैश बुक में होगा। अगर आपके पास पासबुक है तो फिर पासबुक ही है, तो जो भी करेक्शंस होंगे वो पासबुक होंगे। एक टाइम पर एक ही होगा। एक बात। दूसरा, अब आइए इसमें दूसरा पॉइंट है कि जब आप चेक रिसीव करते हैं उसी तरह से आप चेक पेमेंट भी करेंगे। तो दूसरा केस में आ गया, मान लीजिए चेक, अब आपको हो गया कि आप जो है खुद पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट मेड बाय चेक। आपने किसी को, जहां से आप माल ले आते हो, अगर आपने कैश में पेमेंट किया नो प्रॉब्लम, कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आप चेक पेमेंट करते हैं अपनी अपने बायर्स, अपने जहां पे आप खरीदते हो जिससे, उनको आप क्या कर रहे हैं, चेक पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप चेक पेमेंट करेंगे, आप अपने ऑफिस में अपना अकाउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किसी को दिया, मान लिया आपने 20,000 का चेक दिया, अब 20,000 का चेक साइन किया, आपने चेक ड्रॉ किया, उसी टाइम पर अपना 20,000 से बैलेंस माइनस कर दिया। मान लीजिए कैश बुक आपके पास है, लेकिन वो बंदा जिसको आपने चेक दिया वो अपनी मर्जी से बैंक जाएगा। तो प्रोसेस क्या है कि जैसे आप किसी बंदे को चेक से पेमेंट करते हैं, मान लीजिए 20,000 का चेक आपने दे दिया, तो आपने अकाउंट माइनस कर दिया अपना कैश बुक में 20,000 माइनस। वो बंदा क्या करेगा, वो अपने अकाउंट में पैसा चेक जमा करेगा। उसका मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में है, तो पंजाब नेशनल बैंक में जमा करेगा। अब पंजाब, वही प्रोसेस, अब पंजाब नेशनल बैंक आपके अकाउंट, मतलब स्टेट बैंक से कंफर्म करेगी कि किस कंपनी का अकाउंट है, बैलेंस है, क्या है क्या है। जब कंफर्मेशन मिलेगा तब आपके अकाउंट से पैसा निकल करके उस बंदे के अकाउंट में जाएगा, उस आदमी के अकाउंट में जाएगा। इसमें टाइम लगता है। मान लीजिए आपने, वही चीज रिपीट करता हूँ, कि 25 मार्च को आपने चेक इशू किया, आपने 25 का 25 मार्च को ही यहाँ से अपना कैश बुक माइनस कर दिया कि 20,000 आपने पेमेंट की है। वो बंदा चेक लेकर गया, अब उसके पास दो ऑप्शन हैं। एक, वो तुरंत बैंक चला जाए और चेक जमा कर दिया, बेरर चेक है तो साथ जा सकता है। अब वहां वो बंदा गया और बैंक ने टाइम लगाया, अपने अकाउंट में उसने डाल दिया, 4-5 दिन लग गया बैंक को प्रोसेस करने में, तब तक महीना खत्म हो गया, मंथ ही जो है, मान लो 31 मार्च आ गया। 31 मार्च के बाद क्या हो गया, उसका आया 2 अप्रैल को कंफर्मेशन, तो आपके अकाउंट से निकल के पैसा गया 2 अप्रैल को, और आपने अपना अकाउंट कैश बुक में माइनस कर दिया कब, 25 मार्च को, 26 मार्च को। अकाउंट क्लोज हो गया 31 मार्च को, 31 मार्च को। तो आपका 20,000 कम दिखाएगा और बैंक में 20,000 निकला हुआ नहीं रहेगा, तो वो ज्यादा दिखाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो आपने अपना माइनस किया और बैंक से माइनस नहीं हुआ, कब तक, 31 मार्च तक। वहां 2 अप्रैल को हो रहा है, तो 2 अप्रैल तो दूसरा महीना हो जाएगा हमको के। और हमारा यहाँ पे कंसर्न है जो करेंट मंथ है, जो भी करेंट मंथ हो। तो करेंट मंथ में मान लीजिए ऑफिस में कैश बुक प्लस हुआ और बैंक से पैसा माइनस नहीं हुआ, वो अप्रैल में हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा उनके बैलेंसेस में। उसको ठीक करना, रीएडजस्ट करना, इसे कहते हैं रिकंसिलिएशन। मतलब अब कैश बुक है तो आप क्या करेंगे, उसमें जो माइनस किया है उसको वापस प्लस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
अगर आपके पास पासबुक है तो उसको माइनस कर देंगे, दोनों बराबर आएगा। दूसरा इसमें एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं लिख दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। कैश बुक में देखिए, कैश बुक लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं पासबुक। यहाँ पे जब आप ये डेबिट होता है, ये प्लस होता है। जब पैसा, जब आप कैश बुक में, अपने कैश बुक में पैसा आएगा तो आप अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब पैसा आप खर्च करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट करते हैं। तो मतलब डेबिट प्लस हुआ। कैश बुक में क्या होता है, डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस। लेकिन बैंक का रूल अलग है। यहाँ पर डेबिट को माइनस है और क्रेडिट क्या है, प्लस है। पासबुक में, पासबुक में अगर आप पैसा जमा करेंगे तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, और पैसा विड्रॉ करेंगे तो योर अकाउंट इज डेबिटेड। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि बैंक का अपना पैसा नहीं होता। जो भी अकाउंट होल्डर बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो एक्चुअली वो बैंक का पैसा नहीं होता, वो पैसा तो आपका ही है। इसलिए तो बैंक आपको एटीएम कार्ड देती है ना। जब आप अकाउंट खोलते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो बैंक आपको क्या देती है, एटीएम कार्ड देती है कि आपका पैसा, बैंक का पैसा होता तो बैंक आपको कहेगी कि आप अपना पैसा निकाल लो। ये आपका पैसा होता है, बैंक का पैसा नहीं होता। बैंक पैसे को रखती है, इसलिए उसको जब आप पैसा जमा करते हैं तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि किसी और का पैसा है। तो अब किसी को पैसा आप रखोगे, आपने किसी और का पैसा रखा हुआ तो आपकी लायबिलिटी है। तो इसीलिए जब आप पैसा जमा करते हो तो क्रेडिट प्लस होता है, अकाउंट क्रेडिट होता है पासबुक। और जब पास पैसा विड्रॉ होता है तो पासबुक क्या होता है, डेबिट होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है। अब मैं आता हूँ, आपका क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कौन सा है। तो ये हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1, तो बहुत छोटा है, चलो मैं 1 ही ले लेता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे बुक में, टी एस ग्रेवाल में। आप में देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है, हमारी बुक थोड़ी पुरानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला है। देखिए इसमें डेट नहीं दिया गया है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। डेट इज नॉट गिवन, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, तो प्लस बैलेंस है 15,000, तो यहाँ डाल देंगे 15,000। ठीक है, पहली लाइन है बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000, डाल दिया प्लस बैलेंस में। लिख रहा है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 1,000। चेक डिपॉजिटेड, यहाँ समझा देता हूँ आपको। चेक डिपॉजिटेड का मीनिंग हुआ कि चेक पेमेंट आपको आई है, वही चेक आप बैंक भेजते हो। जो चेक पेमेंट आपको आती है वही चेक आप क्या करोगे, बैंक भेजोगे। तो बैंक भेजने, जब आप चेक को बैंक अपने अकाउंट में भेजते हैं उसको प्लस करने के लिए, तो उसको कहते हैं चेक पेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या चेक सेंड टू द बैंक। ये तीनों का मीनिंग एक ही है। ये वो चेक होते हैं जो आपको एज ए पेमेंट किसी ने किया होता है बाई चेक। तो आप अपने कैश बुक में उसकी एंट्री करके प्लस करके आप फिर चेक को बैंक भेजते हैं। तो इस बैंक को भेजने को क्या कहेंगे क्वेश्चन में, चेक सेंड टू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक। तीनों का मतलब एक ही है। अब इन्होंने 1,000 का, 1,000 का चेक बैंक को भेजा, मतलब इनको पेमेंट आई होगी, पहले उसको उन्होंने कैश बुक में प्लस किया होगा और फिर उन्होंने बैंक भेजा होगा। अब लिखा है कि बट नॉट क्लियर्ड, मतलब चेक तो भेजा लेकिन जिस पार्टी का चेक था उससे कंफर्मेशन, उस पार्टी के बैंक से कंफर्मेशन नहीं आई है। तो मतलब बैंक अकाउंट प्लस नहीं हुआ, आपका पासबुक प्लस नहीं हुआ, और कैश बुक ऑलरेडी प्लस हो गया। तो अब हमारे पास कैश बुक है, पासबुक तो है नहीं। तो जो भी करेक्शन हम करेंगे वो कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक sent but not cleared
ठीक है, तो प्लस चूंकि किया था तो उसको रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह से है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है 1500। अब देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन है कि चेक आपने इशू किया, किसी को पेमेंट किया, और वो बंदा, इसको 1 डाल देते हैं क्योंकि इस डेट नहीं दिया है इसमें। चेक आपने किसी को पेमेंट किया, तो जैसे ही आपने चेक पेमेंट किया आपने बैंक में अपने कैश कॉलम, बैंक सॉरी कैश बुक में आपने माइनस कर दिया। किसी को मान लीजिए आपने चेक दिया 1500 का, 1500, तो उसी टाइम पर आपने क्या किया, उसको अपना अकाउंट कैश बुक माइनस कर दिया। अब वो बंदा अपने घर गया तो उसके सामने दो विकल्प हैं। एक तो वो तुरंत बैंक में जाए, अपने अकाउंट पैसे जमा कर दे, चेक जमा कर दे, फिर बैंक अपना टाइम लेते हुए आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। दूसरा, कभी कभी क्या होता है ट्रेडर्स में कि वो एक एक चेक लेके नहीं दौड़ते। वो जब कई चेक इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ मान लीजिए जहां से आप माल खरीदते हो तो उसकी कई पार्टियां होंगी, तो 4 से 10 चेक इकट्ठा हो जाता है, तो इकट्ठे वो वीकली भेजते हैं, हफ्ते में एक बार भेज दिया। तो कहने का मतलब भाई जरूरी नहीं कि आपने चेक किसी को दिया काट के पेमेंट और वो बंदा तुरंत दौड़ता हुआ बैंक जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपने घर जाएगा, अपने ऑफिस जाएगा, चेक रख देगा इकट्ठे, 4 से 2 4 5 चेक हो गया तब जाके बैंक में जमा कर देगा। एक चेक भी जमा कर सकता है और उसी दिन जमा कर सकता है या नहीं भी कर सकता, बाद में करेगा, उसको इतनी जल्दी नहीं है। अब क्या हुआ कि आपने तो तुरंत ही माइनस कर दिया अपने कैश बुक, वो बंदा अभी अपने ऑफिस में रख दिया, वो बाद में जाएगा। या गया भी तो बैंक अपना टाइम लेती है, और महीने का एंड हो गया, तो क्या हुआ कि आपने अपना कैश बुक तो माइनस कर दिया, लेकिन उस वहां आपके बैंक से पैसे भी नहीं निकले। चाहे दोनों केस हो सकता है, चाहे उस बंदे ने चेक जमा ही नहीं किया अभी, या वो जमा किया है तो बैंक को टाइम लग रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि बैंक अकाउंट से या पासबुक से पैसा नहीं निकला, आपका अकाउंट माइनस नहीं हुआ, और कैश बुक आपके ऑफिस में आपका अकाउंट माइनस हो गया। तो इसको क्या करेंगे ठीक करने के लिए, अगर आपके पास कैश है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कैश बुक है, बैलेंस है इस पर कैश बुक, तो जो भी करेक्शन हम करेंगे वो कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। तो अब ये कैश बुक जो है, यहाँ पर हमने माइनस पहले से किया हुआ है, देखिए अब यहाँ लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चलो यहाँ लिख देनी चाहिए, मतलब वो बंदा चेक लेने करके गया ही नहीं। जब यहाँ से नहीं गया तो क्या करेंगे, हम यहाँ रिवर्स कर देंगे, जो माइनस किया था वो प्लस कर देंगे। थर्ड है चेक इस अच्छी तो हुई है, बैंक इंटरेस्ट, आपके बैलेंस जो होता है मामूली थोड़ा, बैंक इंटरेस्ट देती है, तो वो इंटरेस्ट देने का मतलब है कि आपके पासबुक में प्लस कर देगी बैंक। जरूरी नहीं कि आपको बताने आएगी, अब जब आप अपना पासबुक अपडेट करेंगे या अपना बैलेंस देखेंगे तो मालूम हो जाएगा स्टेटमेंट। तो उसने बैंक में जब होगा, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है तो आपका अकाउंट प्लस कर देगी पासबुक, लेकिन आपको जब पता चलेगा तो आप क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी प्लस कर दें। इंटरेस्ट बैंक देती है, आपको मिलता है, तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड बाय बैंक, कितना इंटरेस्ट है 200। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे, ये लीजिए, ये लीजिए, इसका अकाउंट क्लोज कर देना। अब देखिए यहाँ पे ऐड करिए 15,000, 15,000, एक 16,000, 5 2 7, 16,700। ये लेजर की तरह बैलेंसिंग करेंगे, जो बड़ा होगा वही दोनों तरफ लिखा जाएगा, जो बड़ा होगा वही दोनों तरफ लिखेंगे। देखिए 15,000, एक 16,500 और 16,700, ये बड़ा है डेबिट मतलब प्लस साइड, और इसी को लिखेंगे 16,700। अब 16,700 में अगर आप निकालेंगे तो बैलेंस कितना आएगा इधर,
16,700 और -1,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा देखिए 15,700। ये है बैलेंस एज पर, अब ये हो जाएगा पासबुक, इसका हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ये हो जाएगा इसका। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट बन गया, आपका करेक्शन हो गया। अब आप आपने क्या किया एक्चुअली, अपने कैश बुक को आपने करेक्ट कर दिया। अब पहले जो कैश बुक का आपका बैलेंस दिखा रहा था 15,000, अब उसका बैलेंस हो गया 15,700, 15,700। देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक क्या लिखा था 15,000, लेकिन अब करेक्शन के बाद, एडजस्टमेंट के बाद आपका बैलेंस एज पर जो पासबुक का बैलेंस दिखा रहा था, एक्चुअल में क्या था, आपके ऑफिस में आपका कैश बुक दिखा रहा था बैलेंस, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हम फिर से याद दिला दें कि बैंक कॉलम, जब भी हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है। कैश बुक का जो कैश कॉलम है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो क्लियर होता है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एडजस्टमेंट की आती हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो बीआरएस जो बनता है वो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के लिए बनता है। तो बैंक कॉलम देखिए दिखा रहा था कि कैश बुक का बैलेंस दिखा रहा था 15,000 और बैंक पासबुक का बैलेंस दिखा रहा था 15,700। अब इन्होंने ढूंढा कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो इन्होंने देखा कि एक चेक भेजा था वो वहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ, एक चेक पेमेंट किया था वो पैसे नहीं निकले, उसके अलावा बैंक ने 200 रुपये इंटरेस्ट भी दिया था। तो इन 3 एडजस्टमेंट के बाद देखिए इनका मैच हो गया, अब उनका बैलेंस भी आ गया 15,700। यही एक्चुअली बीआरएस है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।